हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर मैं बात करूंगा और कुछ इस तरीके से बात करूंगा कि शायद आपको इजी हो समझना, क्योंकि यहां मेरा पॉइंट क्या है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको लर्निंग मिल पाए। तो एक ऐसा स्टॉक जिसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक फादर हैं और उन फादर के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे जो हैं उनके वो इंडिया में रहते हैं और एक बेटा कनाडा चले गया। अब जो बेटा कनाडा चले गया है उसको पैसों की जरूरत है, उसको वहां पे स्टडीज करनी है, राइट। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो 2 बेटे इंडिया में काम कर रहे हैं वो पैसा दूसरे भाई को भेज रहे हैं जो कनाडा में है, सो दैट वो अपनी अच्छी स्टडीज कर पाए, अच्छा वहां पे ग्रो कर पाए। और जब वो अच्छा ग्रो कर जाएगा तो हो सकता है जो 2 बच्चे इंडिया में हैं पैसे वापस भेज दे और शायद उनको भी ग्रो कर पाए। तो एक ऐसी कंपनी जो शायद बहुत पॉपुलर कंपनी है, बट ये स्टोरी आपने कभी सुनी नहीं होगी, और वो कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स। अब आप सोच रहे होंगे टाटा मोटर्स से इस स्टोरी का क्या लेना देना, वो आपको आगे पता चल जाएगा। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है और ऑटो सेक्टर पिछले कुछ दिनों से काफी ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट काफी रिटर्न्स दे चुके हैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स। बट ये टाटा मोटर एक ऐसी स्टॉक है जिसको सब अपने पोर्टफोलियो में या तो ऑलरेडी है या हमेशा एक थॉट प्रोसेस रहता है कि क्या मैं खरीद लूं। टाटा मोटर्स, टाटा की कंपनीज, कार्स इतनी बिकती हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। यहां पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा क्या कंपनी में चल रहा है, आप उस लर्निंग को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, आपकी कॉल है। बट पहले मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूं। तो यहां पे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं ऑटो सेक्टर का स्टॉक। अगर आप ऑटो सेक्टर देखें तो ऑटो सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों के अंदर 31% के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीनों में, ये बात स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट मार्च से और मार्च एंड से वो भी, और अभी जुलाई चल रहा है, तो 31% ऑलमोस्ट 3 महीनों में रिटर्न्स दे चुकी है ऑटो सेक्टर। अगर हम यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स के कुछ फेवरेट स्टॉक्स देखें, जैसे कि है मारुति का, अगर मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊं तो ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स जो है ना एक किस्म से एक ब्रेकआउट पर है। ये देखिए यहां पर एक किस्म से एक ब्रेकआउट है, ये मारुति यहां पे चल रहा है इस वक्त ब्रेकआउट के आसपास। और अगर हम टाटा मोटर्स जिस स्टॉक को आज हम बात करने वाले हैं उसको भी अगर यहां पे देखें तो वो भी एक किस्म से आपको मंथली चार्ट पे एक किस्म से ये यहां पे ये देखिए ब्रेकआउट के आसपास है, राइट। ये नीचे वाली लाइन नहीं, ऊपर वाली लाइन देखिएगा। तो एक किस्म से ब्रेकआउट होने वाला स्टॉक्स में सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके के रिटर्न्स स्टॉक्स में आ सकते हैं उस सब के बारे में बात करता हूं। यहां पे कंपनी के मैं आपको थोड़े से फाइनेंशियल्स दिखा देता हूं। ये देख रहे हैं आप कहां कहां से कंपनी का कितना रेवेन्यू आ रहा है। जो जेएलआर है, जिसको बोलते हैं जैगुआर लैंड रोवर, वहां से 67% रेवेन्यू, अगर 100 रुपीज का रेवेन्यू आता है तो ऑलमोस्ट 67%, विच इज अ वेरी बिग नंबर। आई वुड से 70% आप एक राउंड फिगर ले सकते हैं। तो 67% नंबर्स जो आ रहे हैं रेवेन्यू का वो जैगुआर से आ रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं जिसको सीवी बोलते हैं उसका 19% है। पैसेंजर व्हीकल्स जो पीवी प्राइवेट व्हीकल्स भी बोल सकते हैं आप, उसे 11% है। तो ये है इसका ब्रेकअप अभी तक रेवेन्यू वाइज। अगर मैं इसको आपको ज्योग्राफिकल वाइज दिखाऊं, यहां पे ये देख सकते हैं आप, ज्योग्राफिकल वाइज भी रेवेन्यू देख सकते हैं कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है। थोड़ा सा मैं चीजें आपको दिखा देता हूं, फिर आपको लर्निंग्स दूंगा को यहाँ पे काफी अच्छी। अगर आप देखें इंडिया जो है वहां से मेजर कंट्रीब्यूटर हो रहा है 34% रेवेन्यू, 34% इंडिया से आता है, नॉर्थ अमेरिका से 19, यूके, चाइना और रेस्ट ऑफ यूरोप। तो ये इंडिया जो है 34% है, बाकी ऑलमोस्ट आई वुड से 15 to 20% की रेंज में चल रहे हैं। बट अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंडिया अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ व्हीकल्स सोल्ड। 70%, अगर 100 व्हीकल बिकते हैं टाटा मोटर्स के, उसमें से 70% व्हीकल्स इंडिया में बिकते हैं, लेकिन रेवेन्यू 34% ही आता है। वेयर एज चाइना में 10% व्हीकल्स बिकते हैं, यूएस में 8 बिकते हैं, यूरोप में 7। बट आप देख रहे हैं यूरोप में 7% बिकने के बाद भी 14% रेवेन्यू वहां से आ रहा है। यूके में 6% व्हीकल्स बिकते हैं, वहां से भी 14% आ रहा है। चाइना में 10%, 18, और नॉर्थ अमेरिका में 8%, तब भी 19%। तो यहां पे ये गैप क्यों है? इंडिया में इतने व्हीकल्स बिक रहे हैं, 70% व्हीकल्स इंडिया में बिकते हैं, बट रेवेन्यू उसका ज्यादा क्यों नहीं है, वो भी दिखा देता हूं आपको। सेल्स वाइज यहां पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स नंबर 1 पर है इंडिया के अंदर, जिसकी सबसे ज्यादा सेल्स आती है इंडिया के अंदर, टाटा मोटर्स। अगर मैं इसे बाकी कॉम्पिटिटर से भी चेक करूं, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है ऑलमोस्ट 4th नंबर पे। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं वो टाटा मोटर्स की बिक रही है यहां पे, इंडिया में कहूं या इनका जैसे जेएलआर बाहर की कंट्रीज में भी बिकती है, सब उसको ऐड कर है, तो सबसे ज्यादा जो सेल्स आ रही है वो टाटा मोटर्स की आ रही है। थोड़ा सा अगर मैं इसका आपको रेवेन्यू फाइनेंशियल्स यहां पे दिखाऊं ना, अब देखते हैं ध्यान से। देखिए टाटा मोटर्स के अगर मैं आपको फाइनेंशियल
फाइनेंशियल्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं, आप सेल्स देख रहे हैं, जो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट यहाँ पे 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में होती थी, वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करी है। देखिए 22 में भी ऑलमोस्ट उतनी थी, 21 में भी उतनी थी, यहाँ पर थोड़ी सी सेल्स अभी बढ़ी हैं। सेल्स वाइज आप देखिए यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही। पिछले 5 से 10 सालों के अंदर टाटा मोटर्स में सेल्स की ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है वो सब बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखिए, जो 15% 14% के होते थे वो गिर के 9% के मार्जिन्स हो चुके हैं। अगर यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट काफी दे रही है टाटा मोटर्स। क्यों दे रही है इंटरेस्ट, वो भी अब आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बोरोइंग्स काफी बढ़ रहे हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स के। ये देखिए जो बोरोइंग्स पहले 1 के आसपास थे, 124, 142, 150, 46 ऑलमोस्ट बढ़ते जा रहे हैं। जब 47,000 करोड़ के डेप्ट्स होते थे वो काफी बढ़ के डबल ट्रिपल हो चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर। तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे ना, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मजा नहीं आएगा फाइनेंशियल्स देख के टाटा मोटर्स के। बट टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स करती है। अब यहीं पर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसकी दूसरी किसी सेक्टर के, लेट से मारुति के हम नंबर्स देखते हैं। मारुति भी तो इसी सेक्टर से बिलोंग करती है। मारुति की सेल्स अगर आप देखिए, जो 3644 की होती थी वो अब 80 से 117 की हो चुकी है, डबल ट्रिपल हो चुकी है। मारुति की सेल्स डबल हो रही है, तब भी मारुति सेकंड 4th नंबर पर है, और टाटा जो है सेल्स उसकी सबसे ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, तब भी उसकी नहीं हो रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका थोड़ा सा तो मारुति का भी डिक्लाइन हुआ है। और यहां पर अगर मैं इनके डेप्ट्स देखूं, डेप्ट टू इक्विटी भी अगर देख सकते हैं हम, या तो हम डेप्ट में भी बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा ग्रोथ नहीं है। अगर आप देखें बोरोइंग्स जो है मारुति की कितनी है, कोई बहुत ज्यादा, जितनी होती थी बीच में डिक्लाइन हुई, अब और ऑलमोस्ट सेम ही है, डिक्लाइन फेस पे ही बोलूंगा मैं इसको। बट टाटा मोटर्स इतना पैसा लेता जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या टाटा मोटर्स के साथ, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये देखते हैं आप, यहां पर 2 तरीके की बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। एक होता है कंसोलिडेटेड और एक होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं डिफरेंस ये होता है, जो कंसोलिडेटेड होती है उसमें सारी जितनी भी उसकी सब्सिडीज आती हैं वो सब भी एडेड होती हैं। जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं एक मेन कंपनी के अंदर, उनका भी प्रॉफिट एंड लॉसेस एडेड होता है। तो यहां पर अगर मैं कंसोलिडेटेड देखूं तो इसमें जेएलआर जो इनकी जैगुआर है वो भी एडेड है। बट अगर मैं सब कुछ एडेड है, मतलब कंसोलिडेटेड में जैगुआर भी है, कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं। बट अगर मैं इसका स्टैंड अलोन देखूं तो उसमें ये जेएलआर को हटा देते हैं, उसमें इनका कंसोलिडेटेड में जेएलआर है बट जेएलआर उसमें नहीं है। अब यहां पर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देखिए, स्टैंड अलोन नंबर्स में देखिए, स्टैंड अलोन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं बैलेंस शीट में डेप्ट्स भी आप देख सकते हैं। इसकी मैं आपको यहां से डेप्ट टू बोरोइंग दिखाता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। डेप्ट टू इक्विटी मतलब कितना डेप्ट ले रखा है कंपनी ने इक्विटीज के ऊपर। अभी हम कौन सी देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब इसके अंदर जेएलआर एडेड नहीं है। तो अगर मैं डेप्ट टू इक्विटी देखूं विदाउट जेएलआर विच इज 0.86 लेस देन 1 है तो इट इज गुड है। अगर मैं कंसोलिडेटेड कर दूं और अब मैं डेप्ट टू इक्विटी देखूं तो 2.96 ऑलमोस्ट 3। आप समझ रहे हैं, जब मैं पूरी कंसोलिडेटेड देखता हूं मेरा डेप्ट बढ़ जाता है, स्टैंड अलोन में डेप्ट नहीं है। और स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड में डिफरेंस क्या है? कंसोलिडेटेड में जेएलआर है, स्टैंड अलोन में जेएलआर नहीं है। तो इसका मतलब ये जेएलआर के डेप्ट्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप यहां पे सेल्स भी देखते हैं, हम सेल्स में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अभी जो हम सेल्स देख रहे हैं ये कंसोलिडेटेड की सेल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये है कंसोलिडेटेड की सेल्स। अब अगर हम स्टैंड अलोन की सेल्स देखें, ये देखिए स्टैंड अलोन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जो 44, 69 थी अभी भी ऑलमोस्ट उतनी ही चल रही है। कंसोलिडेटेड देखते हैं, कंसोलिडेटेड में फिर भी मुझे थोड़ी सी यहां पे ग्रोथ दिख रही है। अब आप समझिए, कंसोलिडेटेड में जेएलआर एडेड है, डेप्ट जेएलआर के पास है, लेकिन सेल्स भी जेएलआर से ही आ रही हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप इट इज अ बल्ब ऑन मूवमेंट। इफ इट इज अ बल्ब ऑन मूवमेंट जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, डेप्ट जो है वो मैक्सिमम वो जेएलआर के पास जा रहा है, लेकिन सेल्स भी जेएलआर की तरफ से ही आ रही हैं। ये वही एग्जांपल है कि 2 जो इंडिया में बच्चे हैं वो कनाडा के बेटे को पैसा भेज रहे हैं, लेकिन कनाडा का जो बेटा है वही उनको आगे ग्रोथ करके दिखा रहा है। और यही फोकस दिख रहा है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं, एक आता है कमर्शियल व्हीकल्स, एक आता है प्राइवेट व्हीकल्स और एक आता है जेएलआर। तो मैक्सिमम जो सेल्स हो रही हैं, जो रेवेन्यू जहां से आ रहा है वो जेएलआर के थ्रू आ रहा है। वही अभी हमने देखा जेएलआर के थ्रू 67% आता है।
प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स जो इंडिया में है वहां से सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आ रही, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल और जो कमर्शियल व्हीकल्स जो इंडिया में उनके बेटे बैठे हैं, ये दो इंडिया के बेटे हैं, ये अपनी बैलेंस शीट से लोन दे रहे हैं जेएलआर को, तो डेब्ट्स जेएलआर के बढ़ते जा रहे हैं। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देखिएगा। तो कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल्स जो इंडिया में हैं वो अपने डेब्ट्स दे रहे हैं जेएलआर को, लेकिन वो इस वजह से दे रहे हैं कि हो सकता है ये जो कनाडा में जो बाहर इंटरनेशनल सेल्स कर रहा है और इंडिया में भी उसकी सेल्स हो रही है, यही उनको फ्यूचर का ग्रोथ दिख रही है, तो इसीलिए वहां पर ज्यादा अभी बेट्स करना चाह रहे हैं। और यहां पे मुझे और चीजें कुछ समझ में ये आई कि जितना भी पैसा वो ले रहे हैं वो मैक्सिमम, अब जो जेएलआर उनकी मेन है, जेएलआर के अंदर आता है जैगुआर, लैंड रोवर जो उनकी गाड़ियां हैं, उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, पेट्रोल डीजल पे ना चले, क्योंकि फ्यूचर उनको ये दिख रहा है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा कैश, हमेशा यहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अभी भी यहां पर आप देख सकते हैं, द कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 8,000 करोड़ नेक्स्ट ईयर इन इलेक्ट्रिफिकेशन इन्वेस्टमेंट्स फॉर सीवी एंड पीवी। सीवी कमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, तो यहां पे भी पैसा जा रहा है। अगर मैं इनका जेएलआर आपको दिखाऊं, यहां पे जेएलआर में यहां पे इन्होंने बताया कि जेएलआर एक्सपेक्ट्स, ये देखिए, जेएलआर एक्सपेक्ट्स टू जनरेट बियॉन्ड 2 बिलियन वर्थ ऑफ कैश to take its net debt position down from 3 बिलियन to 1 बिलियन। तो जब उसकी सेल बढ़ेगी वो अपने डेब्ट्स वापस करेगा। तो जो कनाडा में बेटा बैठा है जेएलआर, वो अपने डेब्ट्स वापस करेगा जैसे ही उनकी यहां पे सेल्स बढ़ेगी। यहां पे भी आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू आ रहा है टोटल टाटा मोटर्स का लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, बट फिर भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 71 के करीब है, जिसमें जेएलआर का देखिए 4.4 बिलियन बॉन्ड में, 4.4 बिलियन सीवी से जो है वो ज्यादा नहीं है, पीवी से भी ज्यादा नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मेन रेवेन्यू जो है वो सिर्फ जेएलआर से ही आ रहा है। पूरे टाटा मोटर्स के अंदर 3 पार्ट्स हैं, तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मेन टाटा मोटर्स कमाती कहां से है, वो जेएलआर से कमाती है। अगर मैं आपको और डिटेल में इसका दिखाऊं, यहां पर ये देखिए, यहां पर और जो डेब्ट्स ले रही है ना टाटा मोटर्स, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। द नेट ऑटो डेब्ट लेवल इवैल्यूएटेड फ्रॉम 48,000 करोड़ टू 60,000, बढ़ गया डेब्ट ड्यू टू हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हायर डेब्ट्स चाहिए जेएलआर को क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों वर्किंग कैपिटल चाहिए? बिकॉज यहां पे जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है वर्किंग कैपिटल ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस। जो सेमीकंडक्टर्स उनको चाहिए होते हैं, जो वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना की मार्केट कोविड के बाद ज्यादा स्केल अभी तक नहीं कर पाई, वहां से जो सेमीकंडक्टर्स आते हैं वो इनको मेन प्रॉब्लम हो रही है जेएलआर को आगे ग्रोथ करने में। समझ रहे हैं? तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कंपनी की कैसे स्टडी करना चाहिए, ये कंपनी में हमें क्या क्या देखना है अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है। देखिए यहां पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी कितनी सेल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स की कितनी सेल है और जेएलआर की कितनी सेल है। ऑलमोस्ट ट्रिपल सेल्स है, ऑलमोस्ट ट्रिपल रेवेन्यू यहां से आ रहा है। इसीलिए आप टाटा मोटर्स के जब नंबर मारुति के साथ या किसी और के साथ कंपेयर करते हो तो वहां पे आपको सेल्स बहुत ज्यादा दिखती है, बट वो सेल्स जो है वो कमर्शियल और प्राइवेट से नहीं आ रही। मैं आज ही सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें दिखाया गया था कि टॉप 10 इंडिया में जो गाड़ियां बिक रही हैं, उन टॉप 10 में से 9 गाड़ियां मारुति की थी, 9 गाड़ियां इंडिया में। तो टाटा मोटर्स की ज्यादा गाड़ियां इंडिया में टॉप 10 में भी नहीं है। टाटा मोटर्स का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ जेएलआर से आ रहा है। तो ये जेएलआर के बलबूते पे चल रहे हैं सारा, जो कनाडा में इनका बेटा बैठा है, राइट। और आप यहां पे आप देख सकते हैं कि जेएलआर का क्या ब्रेकअप है, जेएलआर में कौन कौन सी जैगुआर, लैंड रोवर जो है किस ज्योग्राफी में कितनी बिक रही हैं, वो भी यहां पे सब देख सकते हैं, किस ज्योग्राफी में गिर रही हैं। यूके में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है जैगुआर में, बट लैंड रोवर्स जो है, जो मेन इनका है वो लैंड रोवर से आ रहा है। अब देख रहे हैं जैगुआर के अंदर 2-3 गाड़ियां आती हैं, एक जैगुआर आती है, एक लैंड रोवर आती है, तो मेन इनका लैंड रोवर से रेवेन्यू आ रहा है अंडर जैगुआर। जैगुआर के साथ एक मेजर इशू जो है ना इनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जो ऑपरेटिंग मार्जिन आते हैं, क्योंकि कॉस्ट उसमें इतनी ज्यादा लगती है, लग्जरी इतनी है, वहां पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। बट वो भी कंपनी ने यहां पे बोला है, अगर आप देख सकते हैं, इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल 2023 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इन जैगुआर एंड ए स्ट्रॉन्ग आउटलुक ओवर द मीडियम टर्म, easing semiconductor supply constraints and company entering into a long-term supply agreement for chip supply has lead to a stronger revenue visibility। तो जो चिप सप्लाई जो उन्हें सेमीकंडक्टर का इशू आ रहा था चाइना से, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी हाई जा सकते हैं और सेल्स भी है यहाँ पर। दूसरा यहाँ कंपनी ने बोला, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जैगुआर की 76,000 यूनिट्स थी,
95,000 यूनिट्स, और अब जो उसका 2 लाख यूनिट्स का ऑर्डर यहां पर आ चुका है जैगुआर का। तो ये काफी अच्छी ग्रोथ यहां पे दिख रही है। ये देखिए 95,000 20% ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है। तो ये सारा जो फोकस टाटा मोटर्स का है वो जैगुआर के ऊपर है। यहां पे मैं एक चीज और दिखाता हूं, जो मार्केट बढ़ रही है बिकॉज ये लग्जरी कार में आता है, लैंड रोवर और ये सब एक लग्जरी कार्स है। लग्जरी कार की जो मार्केट है विच इज ग्रोइंग बाय 6.9% से 23 to 20 बढ़ रही है। यहां पे भी आप देख सकते हैं 6%, 6.40। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं 6% से ग्रो हो रही है मार्केट यहां की। 2 लाख ऑर्डर्स ऑलरेडी इनके ऑर्डर बुक में पड़े हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग ये दिखा देता हूं। यहां पे कंपनी ने लास्ट ईयर 2022 में एक मेजर डिसीजन लिया है जिसका ज्यादा कहीं पर बताया नहीं जा रहा। ये देखिए यहां पे बताया गया फिस्कल 2022 में कंपनी हाइव्ड ऑफ द पीवी प्राइवेट व्हीकल्स यूनिट इनटू ए सेपरेट सब्सिडी। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो एक सेपरेट सब्सिडी के अंदर लाए जा रहे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जिसका नाम है, इसकी कहीं बात नहीं करी गई। और यहां पे बताया गया जो फर्दर द पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस वाज हाइव्ड इनटू सेपरेट। जो मोबिलिटी इनका बिजनेस है पेपरेट, उसको सेपरेट कर दिया जा रहा है विद द नेम ऑफ टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो आप समझ रहे हैं यहां हो क्या रहा है। जो इनके 3 बेटे थे, जो एक जैगुआर वाला कनाडा जो बैठा हुआ है, और जो देखो इंडिया में प्राइवेट और कमर्शियल, अब प्राइवेट को भी ये थोड़ा सा सेपरेट पैसेंजर व्हीकल्स को कर रहे हैं। और यहां पर इन्होंने क्या किया है, उसमें से ऑलमोस्ट काफी टाटा मोटर्स लिमिटेड, TMLS टाटा मोटर्स लिमिटेड हैज ऑलरेडी डाइल्यूटेड 11 to 15% स्टेक, 11 से 15% स्टेक अब TPEML में जा चुका है, प्राइवेट में जो टाटा मोटर्स से हट चुका है। आप समझ रहे हैं यहां पर। तो इस सब के बारे में डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल आपको समझ में आया हो क्या रहा है टाटा मोटर्स के अंदर। अभी तक लाइक नहीं करा तो पहले वो कर दीजिएगा। टाटा मोटर्स के अंदर 3 पार्ट है, प्राइवेट, पैसेंजर, कमर्शियल, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल्स एंड देन जैगुआर। जो मेन इनका रेवेन्यू आ रहा है वो जैगुआर से आ रहा है। लोन भी जैगुआर्स को दिए जा रहे हैं प्राइवेट और कमर्शियल से निकाल के, और ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैगुआर के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में काफी डीमर्जर, जैसा मैंने आपको आईटीसी के वीडियो में दिखाया था, नहीं देखा तो वो भी देखिए। आईटीसी अपना होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रही है, होटल बिजनेस को अलग कर रही है। कहीं टाटा मोटर्स ने फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन लिया, अभी तक कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ना ही कोई ऐसा डिसीजन आया है। बट हो सकता है, जो मुझे इंट्यूशन हो रही है कंपनी को देख के, ऐसा ना हो वो प्राइवेट और कमर्शियल को टाटा मोटर्स के अंदर रखें और जैगुआर को अलग से कर दें। यहां पे वो एक मेजर डिसीजन होगा यहां पर, अगर ऐसा होता है तो, जिसका अभी तक कोई नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी आज के वीडियो से। अभी तक समझ में आया और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय।